हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। दिवाली सेलिब्रेट कर लिया होगा, अब वापस स्टडी पे आ जाइए क्योंकि नवंबर और दिसंबर में बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेमेस्टर एग्जाम्स हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, हम रीस्टार्ट जब कर रहे हैं दिवाली के बाद में वो कॉस्ट अकाउंटिंग से कर रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर चल रहा था। प्रोसेस कॉस्टिंग के 4 पार्ट में पहले अपलोड कर चुका हूं। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट नंबर 5 अपलोड कर रहे हैं और ये है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यस, इसको हिंदी में समतुल्य उत्पादन भी बोलते हैं। तो ये क्या टॉपिक है, इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आ सकता है, वो सब कुछ समझेंगे हम आज के लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट तब आता है जब क्वेश्चन के अंदर आपको वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा हो, यानी कि WIP दे रखा हो। जब भी क्वेश्चन में प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और उसके अंदर आपको WIP दे रखा है तो फिर उसको आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। सीधा आप प्रोसेस अकाउंट जो है वो नहीं बना सकते, आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की मदद से आपको जो है प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना, उसमें क्या था, मटेरियल था, फिर लेबर लगा, ओवरहेड लगा, कुछ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन हो गया या नॉर्मल लॉस हो गया, उसके बाद जो भी आउटपुट होता था उसको हम सीधा नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर कर देते थे। बट यहां पर यह माना जाता है कि प्रोसेस तो कंटिन्यू चलती रहती है, तो किसी भी पीरियड के एंड में जब आप प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो हो सकता है कुछ गुड्स तैयार है नेक्स्ट प्रोसेस में जाने के लिए, बट कुछ गुड्स जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रॉ मटेरियल नहीं, उसके ऊपर हो सकता है 10% काम हो गया हो, 20% काम हो गया हो, कुछ पे 30% हो गया हो, कोई यूनिट बनने के करीब है और कोई यूनिट या क्वांटिटी या कोई प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ है। तो किसी पे 10% तो किसी पे 90% तक काम हो चुका है, लेकिन फिर भी वो 100% काम नहीं हुआ है, तो बोलेंगे तो हम उसको WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तो अलग अलग क्वांटिटी पे अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से कंप्लीशन हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के करीब लेके आएंगे। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे एक यूनिट है उस पे 80% मटेरियल लग चुका है, तो 80% मटेरियल अगर लग चुका है इन यूनिट्स पर, तो उस यूनिट्स पर 80% मटेरियल लगाने से कितनी यूनिट फिनिश हो सकती थी, उसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोलते हैं। अभी जो मैंने लास्ट वाली लाइन बोली ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाता हूं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। और यहां पर मैं ले लेता हूं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसका मैंने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले रखा है। चलिए, ये रहा, बस इस क्वेश्चन को देखिए। यहां पर लिखा हुआ है, इससे आपको पूरा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, WIP वगैरह ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी समझ में आ जाएगा, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो इस पे पूरा फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ, इन अ प्रोसेस ए, एक प्रोसेस है ए का मतलब बी भी होगी, सी भी होगी, डी भी होगी, लेकिन जो स्टार्टिंग की प्रोसेस ए है उसमें लिखा हुआ है 3800 यूनिट वर इंट्रोड्यूस। तो इनपुट कितना किया, 3800 यूनिट इनपुट करी हमने प्रोसेस ए के अंदर, एक मशीन के अंदर 3800 यूनिट इंट्रोड्यूस करी, तो इनपुट किया 3800 यूनिट। हुआ क्या, 3000 यूनिट्स फुली कंप्लीटेड, 3000 यूनिट जो है वो क्या हो गई, फुली कंप्लीटेड हो गई, एंड ट्रांसफर टू द प्रोसेस बी। 3800 यूनिट डाली, उसमें से 3000 यूनिट के ऊपर काम पूरा हो गया तो उसको प्रोसेस बी में डाल दिया। बाकी की जो प्रोसेस यूनिट बच गई वो बच गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस, और लिखा हुआ भी है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाज 800 यूनिट। तो हुआ क्या, देखो, हुआ ये है कि एक मशीन है या एक प्रोसेस है जिसका नाम है ए, इसके अंदर हमने इनपुट कितना किया, तो हमने इनपुट किया 3800 यूनिट, उसमें प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद में दो तरह की चीजें मिली, एक मिला हमें फिनिश गुड्स, उसको हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया प्रोसेस बी में। बट एक मिल गया हमको WIP, तो ये कितना मिला फिनिश गुड्स, ये मिल गया हमको 3000 यूनिट। तो 3000 यूनिट तो ट्रांसफर कर दो बी में, क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेस ए के अंदर जो भी काम होना था वो हो गया। अब उसको हम बी में ट्रांसफर करेंगे, फिर बी में काम होगा, है ना। बट
कुछ आपको WIP मिल गया, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी भी ए प्रोसेस का बहुत सारा काम उसमें होना बाकी है। कितनी यूनिट पर? 800 यूनिट पर। तो अभी तक इस 800 यूनिट पर प्रोसेस ए का ही काम पूरा नहीं हुआ है, तो इसको हम बी में ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब ये जो 800 यूनिट है, इस पे कितना मटेरियल लग गया, कितना लेबर लग गया, कितना ओवरहेड लग गया, कितने % इस पे काम हो गया है? 100% तो नहीं हुआ होगा, 100% तो इस पे हुआ होगा, तब भी इसको आगे ट्रांसफर कर दिया। इस पे जिस दिन 100% हो जाएगा मैं इसको भी ट्रांसफर कर दूंगा, बट अभी तक 100% नहीं हुआ होगा। तो हो सकता है 50, 60, 70, 80% हुआ होगा 800 यूनिट। तो ये है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसको हमको क्या करना है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि इस पे क्या हुआ, 80% तो मटेरियल लग गया है और 70% लेबर और ओवरहेड लग गए दोनों। तो ये जो 800 यूनिट है, फिर मटेरियल कितना लग गया? तो मटेरियल 80% लग गया है, ओनली 20% लगना बाकी है। इस पे लेबर कितना लग गया? इस पे लेबर लग गया 70%, और इस पे ओवरहेड कितने लग गए? इस पे ओवरहेड भी लग गए 70%। तो केवल 20% मटेरियल लगना बाकी है 800 यूनिट पर, और 30% लेबर और 30% ओवरहेड लगना बाकी है। तब जाके आपकी 800 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब मैं यहां पर भी वापस आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपको ये बोलेगा कि अभी तो ये इनकम्प्लीट है ना, वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जितना इस पे मटेरियल लगा है, जितना लेबर लगा है और जितना ओवरहेड लगा है, वो अगर हम लगाते इतना ही हमारे पास होता जितना यहां पर खर्च हो चुका है, तो 800 यूनिट तो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो बट कितनी कंप्लीट हो जाती? नहीं समझे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको स्टेटमेंट बना के बताता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, द प्रोसेस कॉस्ट वर 14,516 ऑफ रुपीज मेटेरियल, 17,800 ऑफ लेबर एंड 8,900 फॉर ओवरहेड। तो 3,800 यूनिट डाली ना, उसमें इतना इतना खर्चा हमारा आया, इतना मटेरियल, इतना लेबर, इतना ओवरहेड लगा। फाइंड आउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर एज्यूमिंग दैट देयर इज नो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस लॉस। किसी प्रकार का कोई लॉस भी नहीं है और ओपनिंग WIP भी नहीं है, क्लोजिंग WIP तो आपको 800 यूनिट क्वेश्चन में गिवन ही है। तो इन सब की मदद से आपको कॉस्ट पर यूनिट और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाल दिया तो आगे बहुत इजी है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है तो मैं बताऊं, इजी है, हार्ड नहीं है, बस एक बार में समझ में आ गया तो समझो काम हो गया। सबसे पहले देखो, आपने इनपुट कितना किया? इनपुट किया हमने 3,800 यूनिट्स। आउटपुट कितना हुआ? आउटपुट दो तरह का हुआ, एक तो 3,000 यूनिट हुआ और एक 800 यूनिट। आउटपुट आपको दो तरह का मिला ना। 3,000 यूनिट तो क्या है? फिनिश, कंप्लीटेड, और 800 यूनिट क्या है? वो है आपका WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां आउटपुट और यहां हम लिख देते हैं, एक और कॉलम बना देते हैं यूनिट्स का। अब देखना यहां, एक तो निकला है फिनिश गुड्स या कंप्लीटेड। कंप्लीटेड आउटपुट की यूनिट्स कितनी है? 1000 यूनिट। और जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी यूनिट कितनी है? 800 यूनिट। सही है, एकदम करेक्ट है, यस। अब ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी तक जो भी मैंने लिखा है ना, इसमें आप खुद देख लो। 3,800 यूनिट इनपुट है, आउटपुट कितना है? 3,000 एक है, 800 यूनिट एक है। अब 3,000 यूनिट कंप्लीटेड है और 800 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस है। अब इस डेटा के बेसिस पर मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालता हूं। तो कैसे निकालूंगा तो देखना, यहां हम लिखेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर फिर कॉलम बनेंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्या क्या है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है मटेरियल, एक है लेबर, एक है ओवरहेड, ठीक है। मैं यहां पर देता हूं मटेरियल, ये हो गया लेबर एंड ओवरहेड। अब वैसे लेबर और ओवरहेड के अंदर आप देखोगे ना तो 70% ही है, तो मैं चाहूं तो इसका एक कॉलम भी बना सकता हूं। हाँ, लेबर 70 और ये 50 होता, मतलब इनका परसेंटेज अलग होता तो दो कॉलम बनाता, बट इनका जो परसेंटेज है वो सेम ही है, इसलिए मैं क्या करता हूं, इन लेबर और ओवरहेड को साथ में ले लूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आपका लेबर और ये हो गया आपका
ओवरहेड, और ये हो गया मटेरियल, और ये हो गया आपका लेबर एंड ओवरहेड, लेबर एंड ओवरहेड। इनका साथ में बना दिया, क्यों? उनके ऊपर 70% काम हो चुका है ना, इसलिए मैंने साथ में बनाया। अब इसके नीचे एक कॉलम और बनेगा यूनिट्स और परसेंटेज का, हम बना देते हैं यूनिट्स एंड परसेंटेज, यूनिट्स एंड परसेंटेज, यूनिट्स परसेंटेज, यूनिट्स परसेंटेज। अब देखना आप, ये जो फिनिश गुड्स हैं, कंप्लीटेड जो वर्क कंप्लीट हो चुका है, वो कितनी यूनिट पे हो चुका है? सर 3000 यूनिट पे। तो 3000 यूनिट पे मटेरियल कितना लग गया? सर मटेरियल तो 100%, जो 3000 यूनिट है इस पे मटेरियल कितना लग गया? सर मटेरियल तो इस पे 100% लग गया। तो 3000 का 100% करेंगे तो कितना आएगा? 3000 यूनिट पर लेबर और ओवरहेड कितना लग गया? वो भी 100% लग गया है, क्योंकि ये कंप्लीटेड है। यस, तो 3000 का 100% करो, कितना आएगा? 3000। अब यहां आओ 800 यूनिट पर, वर्क इन प्रोग्रेस पर। अब इसमें मटेरियल कितना परसेंट लगा है? 80%। 800 यूनिट पर जो WIP है तो मटेरियल कितना है? 80%। लेबर एंड ओवरहेड दोनों कितना है? 70%। तो मटेरियल लगा ओनली 80%, लेबर एंड ओवरहेड दोनों साथ में कितने लगे हैं? 70%। तो अब ये बोल रहा है 800 यूनिट पूरी तो नहीं बन पाएगी, 800 यूनिट पूरी तो नहीं बन पाएगी, लेकिन 80% मटेरियल से कितनी यूनिट अगर चाहते तो पूरी बन जाती। वैसे तो हमने थोड़ा थोड़ा सब पे लगाया होगा, 800 यूनिट अभी वर्क इन प्रोग्रेस में होगी, स्टॉक के अंदर 800 यूनिट होगी जिनके ऊपर काम होना है ना। बट अगर हम 800 यूनिट ना बनाते और जो हमने मटेरियल लगाया है उसको अगर हम कंप्लीट करने में लगाते तो कितनी यूनिट कंप्लीट हो जाती? इससे हो सकता है कि कुछ यूनिट को हम बिल्कुल टच भी नहीं करते, पूरा मटेरियल रह जाता। बट वो मटेरियल जो 80% का खर्चा किया है, मटेरियल लगाया है, उससे कितनी यूनिट कंप्लीट हो जाती? ये वैसा हुआ नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट, समतुल्य कंप्लीटेड यूनिट निकालने के लिए ऐसा हम सोच रहे हैं। तो 800 का 80% करो, 800 का 80% करोगे तो 640 है, यानी कि जो हमने मटेरियल लगाया है उससे 640 यूनिट कंप्लीट हो जाती। हुई नहीं है लेकिन हो जाती, तो बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। जो हमने लेबर और ओवरहेड लगाया है, लेबर एंड ओवरहेड लगाया है वो 70% पे लगाया है, 70% हमारा खर्चा हुआ है। तो कितनी यूनिट कंप्लीट हो जाती अगर लेबर और ओवरहेड जो हमने लगाया है उससे? 800 का 70% कर दो, 800 का 70% करेंगे तो सर 560, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो सर ये क्यों निकाल रहे हैं? इससे क्या होगा, जो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं ना, उसमें हमको मदद मिलेगी। इसके बिना हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। ओके, अब हमारे यहां पर आ जाएगी, ये देखिए यूनिट्स। जो मटेरियल लगा हुआ है, जो हमने मटेरियल लगाया है, उससे हमारे पास में कितनी कंप्लीटेड यूनिट हो जाएगी या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ जाएगा? 3640 यूनिट। और कितना हमारा लेबर एंड ओवरहेड? 356 यूनिट। अब इससे क्या होगा, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के कॉस्ट पर यूनिट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते देखिए, तो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाते हैं मैं वो भी आपको बता दूंगा, बहुत इजी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर कॉस्ट बनाएंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हमारे पास में क्या क्या होगा? एक तो होगा मटेरियल कॉस्ट, एक होगा लेबर, और एक होगा ओवरहेड। अब देखो आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। मटेरियल का टोटल खर्चा कितना लगा, क्वेश्चन में दिया हुआ ये रहा 14,560, और लेबर कितना है? 17,800। 17,500 मटेरियल, 17,800 लेबर। और आपका ओवरहेड कितना है? ओवरहेड है आपका 8,900, 8,900। ये तो हो गया टोटल खर्चा। अब इसमें हम डिवाइड कर देंगे किसका? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन देखो, मटेरियल पे कितना है, कितनी यूनिट कंप्लीट हो जाती जितना हमने मटेरियल लगाया है उससे? 3,800 तो नहीं हो पाती,
3000 तो कंप्लीट है, 800 पूरी नहीं हो गई लेकिन 640 कंप्लीट हो जाती, तो 3640 यूनिट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का यहाँ डिवाइड कर दो 3640, और लेबर में देखो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना है, लेबर और ओवरहेड दोनों में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की यूनिट कितनी है 356। हम यहाँ पर 3560 का डिवाइड करें, 356। अब देखो आपका यहाँ आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आ जाएगा, ये डिवाइड करना है इसमें। तो इतना खर्चा लगा है, इतनी यूनिट कंप्लीट हो गई। अगर हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं निकालते ना तो हमारी कंप्लीट यूनिट कितनी है, ओनली 3000। लेकिन क्या मटेरियल केवल 3000 पे लगा है, मटेरियल तो 3800 पे लगा है, नहीं 3000 पे तो पूरा लग गया है, लेकिन 800 पे आधा अधूरा लगा है। तो इसलिए हमने क्या किया कि 800 यूनिट पे जो मटेरियल लगा है उससे कितनी यूनिट कंप्लीट हो जाती है वो हमने निकाल दिया 640। 3000 प्लस 640, 3640 कंप्लीटेड यूनिट या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोल सकते हैं। इससे हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 14,516 डिवाइड बाय 3640, तो ये आ गया 4 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 17,800 डिवाइड बाय 3560, तो ये आ गया आपका 5 रुपीज पर यूनिट। और 8,900 डिवाइड बाय 3560, तो ओवरहेड की कॉस्ट आ गई 2.5 रुपीज पर यूनिट। ओवरऑल आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी पर यूनिट 11.5 रुपीज पर यूनिट, 11.5 रुपए पर यूनिट, ओके। और टोटल आपका खर्चा ये रहा, चाहो तो इसकी टोटल कर लो। हाँ, यूनिट की टोटल नहीं कर पाओगे क्योंकि इनका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अलग अलग है, मटेरियल का अलग है, लेबर का अलग है, ओवरहेड का। अब अगर आप चाहो तो प्रोसेस अकाउंट भी बना सकते, बहुत इजी है। कैसे, तो देखो प्रोसेस अकाउंट तो मैंने आपको कितनी बार बनाना बताया ही, फिर भी वापस बता देता हूं। ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ऐसे बनता है ना, यस। और इधर भी 2 कॉलम। कौन सा प्रोसेस, प्रोसेस ए, और क्या बी प्रोसेस का तो डेटा ही नहीं दे रखा हमको, ओनली बोला है कि बी प्रोसेस में ट्रांसफर करना है। आ जाएगी क्वांटिटी या यूनिट, फीस क्वांटिटी। सबसे पहले आपका होगा इनपुट, है ना। इनपुट में आप क्या कर रहे हो, मटेरियल। मटेरियल कितना है, 3800 यूनिट है। और कितना मटेरियल है हमारा, ये ऊपर भी लिखा ही मैंने, 14,560 की मटेरियल लगाया। फिर हमने लगाया लेबर, और फिर लगाया ओवरहेड। लेबर कितना है 17,800 और ओवरहेड है 8,900, ठीक है ना। देख लो वापस, 17,800, 8,900। फिर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वगैरह कुछ है नहीं, तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, बाय प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब प्रोसेस बी में जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं यार, तो 3000 यूनिट रहे, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए ही हमने निकाली है कॉस्ट पर यूनिट, ये रही 11.5 रुपीज पर यूनिट। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 11.5 रुपीज, क्या करेंगे 3000 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 11.5 रुपीज। अगर ये पर यूनिट का कॉलम होता तो 11.5 आ जाता। 3000 को मल्टीप्लाई कर दो 11.5 से, तो आपके पास ये डेटा आएगा। अगर आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं निकालोगे WIP के केस में, तो ये रेट कहां से, है ना, ये रेट फिर रॉन्ग आ जाएगी। कैसे, अगर आप ये जो आपका खर्चा है 41,260, इसमें अगर आप 3000 का डिवाइड करो, क्योंकि कंप्लीटेड यूनिट 3000 है, तो 3000 का डिवाइड करोगे तो आएगा 13 रुपये 75 पैसे, जो कि रॉन्ग है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की मदद से आप कॉस्ट पर यूनिट करेक्ट निकाल देते हो, और फिर प्रोसेस अकाउंट बनाते टाइम जो कंप्लीटेड यूनिट आप ट्रांसफर कर रहे हो वहां पर कॉस्ट पर यूनिट आपके काम आती है। तो 3000 मल्टीप्लाई 11.5, 34,500 आया समझ में। और सर जो स्टॉक रह गया, क्लोजिंग स्टॉक WIP, हाँ उसका कैसे करेंगे, वो तो 800 यूनिट है, क्या इसको भी 11.5 से मल्टीप्लाई करना, नहीं। अब इसका मैं बताता हूं, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या वैल्यूएशन ऑफ WIP, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अब इसमें देखो मटेरियल 3 तरह का है, लेबर उसको 11.5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 11.5 जो कंप्लीटेड यूनिट है उसकी कॉस्ट है। हमारी 800 यूनिट जो है वो तो इनकम्प्लीटेड है, वो तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तो हमने कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए निकाला था,
तो हम क्या करेंगे, 800 ले लो, आपकी जो WIP है वो ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, पता है किससे, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे सर, मल्टीप्लाई करें किससे हम आगे, ये जो है ना आपका मटेरियल लेबर ओवरहेड, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड क्या 800 यूनिट पे लेंगे, नहीं, आप लोग 640 पर, 560 पर और 500, ठीक है, 640, 560, 560। आप चाहो तो वर्किंग नोट में इसको दिखा सकते हो, है ना, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे यहां पर, जैसे है ना 800 यूनिट को आप सोचो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं मैं 11.5 से, वो नहीं होगा, 640 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, 560, क्योंकि 3000 तो कंप्लीटेड है, वो तो हो गया, ऊपर वाली जो यूनिट है उनको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई, 640, 560 और 560, तो 800 ना लेके 40, 560, 560, 40 है ना, हाँ 640, 4, 5 और 2.5 मल्टीप्लाई कर दो, 4, 5 और 2. अब करो 640 मल्टीप्लाई बाय 4, 2560, 560 और 560 मल्टीप्लाई बाय 5, 2800 और नेक्स्ट 560 मल्टीप्लाई 2.5, 1400, 1400 प्लस कर दो सबको, 67, तो 6760 क्या है, ये है वैल्यूएशन ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन है 6760, अब उसको हम इधर लिखेंगे 7, ये WIP कहां से आएगा, ये वर्किंग नोट, अब आप दोनों साइड की टोटल करो, देखो सेम टू सेम आएगा, इधर आएगा 3800 यूनिट और इनकी टोटल करोगे आप, वैसे ऊपर कर चुका हूं मैं, फिर भी वापस कर देता हूं, 40,260 और ये वही 3,800 और इधर भी यही आएगी, करके देखो 34,500 प्लस 676, 40,200। अब कुछ बोले कि इसको अगर मैं बैलेंसिंग फिगर में निकाल दूँ तो आंसर मतलब मैथ तो हो जाएगा, लेकिन कभी भी आपको करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो पता नहीं लगेगा, और इस वर्किंग नोट के भी फिर मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, जो हमने नीचे यहाँ पर बनाया है। तो मैंने आज क्या करवाया, अगर आप स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ये क्वेश्चन कराया मैंने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, इसके अंदर सबसे फर्स्ट आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का लेने के बाद में, वो लेना है इसका, ये है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया, इससे मैंने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया और फिर एक प्रोसेस अकाउंट बनाया, ठीक है, और फिर वैल्यूएशन भी किया WIP का। तो आई होप आपको प्रोसेस कॉस्टिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का। आई होप आपको इन वीडियो से काफी मदद मिल रही होगी। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक गुड बाय, थैंक यू।